STBT ट्रेड लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है एल्केम एस बीटीएसटी आप ले सकते हैं। एल्केम एक शॉर्ट कवरिंग है अभी। जब तक ये 5200 के ऊपर सस्टेन करता है, मुझे लगता है इसमें अपसाइड 5270 से लेके 5300 के लिए है। तो आप स्टॉप लॉस 4980 का रखिए और यहाँ पे लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5270 टू 5300। ओके, तो एल्केम लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी 5300 की तरफ बढ़ता हुआ एक काउंटर। पालविया जी, आपका ट्रेड? तो हर्षिता में बाटा इंडिया पे यहाँ पे फोकस है। ये स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से डेटा बने हुए हमें लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ से 1570 1580 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1515 के आसपास। ओके, एलकेएम हो गया, उसके बाद राजेश पालवे जी का ट्रेड हो गया। अब बात करते हैं राजेश सतपुते जी से। बाटा ट्रेड हो गया राजेश पालवे जी का। राजेश पालवे, ये सतपुते जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए फर्स्ट पिक तो डेफिनेटली बाटा ही था, बहुत दिनों से रडार पे था, तो आज ये यहाँ पे वो मिल रहा था। सो एनीवे, सो आफ्टर बाटा मुझे लगता है कोई दूसरा काउंटर जो मेरे रडार पे है, दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद एक दिन का पॉज, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रिज्यूम हुई है, उसके बाद इसका जो टारगेट सेट करना है 1580 से लेके 1600, तो इट्स अ बाय इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज। स्टॉप लॉस रहेगा 1495 का। ओके, चलिए अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, मैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। पिछले 3 दिनों के एक काफी स्मॉल नैरो रेंज कंसोलिडेशन के बाद आज हम टुवर्ड्स क्लोज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम्स देख रहे हैं। लगभग 99 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 96 का और टारगेट्स रहेंगे 104 के जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। 4 के टारगेट के लिए जीएमआर एयरपोर्ट बाय साइड का ट्रेड। कविता जी, आपका ट्रेड क्या है? या सो आईटी से लेकर जाएंगे इन्फोसिस को। 1660 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ, फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1680 1690। इन्फोसिस पर आप बीटीएसटी लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1650 का। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड सारे पूरे हो गए एंड फाइनली इन्फोसिस पे भी बाय कॉल आती हुई, और इन्फोसिस की इस बाय के कॉल के साथ एक बताऊँ, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट अपने सेशन के मिड हाफ पर, मतलब अंतिम चरण में अपने मिड जोन पर आके खड़ा हुआ है। रिकवरी है डीलों से। तीनों इंडेक्सेस रखिए। अब आते हैं इंडेक्सेस की अप्रोच पे। इट्स 24314। बैंक निफ्टी करीब करीब इस वक्त है 42403। अनुज, आज का पूरा दिन कंसोलिडेशन के नाम रहा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा अच्छे रहे, पैसा बना। कल के लिए अप्रोच और इंडेक्सेस क्या कैरी करना है, व्यू क्या रहेगा? देखिए मेरे इंडेक्सेस नहीं कैरी करना है, क्योंकि इंडेक्सेस में कैरी करने वाला कुछ है नहीं क्योंकि देखिए आज ट्रेड देखिए, मज़ा आता है जब मार्केट आपको ट्रेंडिंग मूव्स दे। ये मूव्स में मज़ा नहीं है। ये क्या है, 20 पॉइंट उधर 20 पॉइंट उधर, जॉबिंग कर ली, थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग कर ली, वो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल रहें। कोई ऐसा नहीं है कि कल आप कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिस करने वाले हैं। अभी मार्केट थोड़ा टाइम आपको इसी तरीके से रेंज में रहेगा। इवन बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ही बंद हो रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस कैरी कर सकते हैं आप वीरू। 2-3 हैं, जैसे तो ऑयल एंड गैस और मेटल्स जिसमें लास्ट में थोड़ा मूव आया, वो भी एक पोजीशन कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आईटी, एफएमसीजी और बजट से रिलेटेड थीम, मेरे ख्याल से उन पर फोकस करें। आई थिंक ऑयल एंड गैस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं ना, मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद पीएसयूज में कुछ इंटरेस्टिंग आ सकता है। इसीलिए ये इस तरीके से मूव ओएनजीसी, गेल, एचपीबीपी इन सब में आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें। बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, पिछले हफ्ते पूरा अप्रोच निफ्टी पर थी, अब पूरी अप्रोच स्टॉक्स पर है। आई थिंक कुछ टाइम तक आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा। कुछ वक्त तक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और अगर आप वाकई इनफैक्ट देखें आज के सेशन को, आई मीन आप स्टॉक्स के मूवमेंट को देखिए। आरईसी, पीएफसी 4.4% ऊपर, बीएचएल 3.5% ऊपर, गोदरेज सीपी 3.5% ऊपर, नालको 3.5% ऊपर, ओएनजीसी जैसा इंडेक्स हैवीवेट 3.5% ऊपर। तो ये बात क्लियरली अगर आप देखें स्पष्ट है कि स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टिल द टाइम हम एक इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी के नीचे कोलैप्स ना हो जाए या फिर रीगेन ना कर लें, तब तक यही अप्रोच रहेगी। नो कैरी ट्रेड्स। अब आइए जरा ब्रेथ को देखते हैं। आज डेरिवेटिव्स में इंडेक्स, मतलब जो डेरिवेटिव काउंटर्स हैं उनमें ब्रेथ कैसी रही, गेनर्स, लूजर्स और साथ ही साथ मतलब शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग 34 अभाव था इसका, और जो कंसोलिडेट फिगर्स थी वो 68 थी, 34 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 34, शॉर्ट 62 में। तो आज क्लियरली थोड़े कुछ बैंकों में शॉर्ट बना है।
मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, BHEL, ONGC, चंबल, आज ये पूरा का पूरा स्पेस काफ़ी वाइड लॉन्ग देखे गया। REC में शॉर्ट कवरिंग थी, नाल्को में शॉर्ट कवरिंग थी, हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट कवरिंग थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में और यूनाइटेड ब्रेवरीज में आज करीब 3.25% का मूव। अगेन क्लियर इंस्टेंसेस ऑफ आई थिंक शॉर्ट कवरिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा आज अपने अपडेट के बाद औंधे मुंह गिरा, लगभग 4.25% नीचे। एक्सट्रीमली अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग देखी गई इस स्टॉक में। दिवीज लैब, वोडाफोन आइडिया अब शॉर्ट विटनेस करता हुआ, और RBL बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप IT में ये कोलैप्स हुआ, आज शॉर्टिंग विजिबल थी। और इंडिया सीमेंट्स, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में इंटरग्लो एविएशन, बॉश और L&T फाइनेंस, ये कुछ और काउंटर्स थे जो कि आज काफ़ी पेन में रहे। और अभी जो कुछ देर पहले कॉल्स दी गई थी उसमें शामिल था बाटा। लुक एट बाटा नाउ, इस वक्त 1536 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी पर टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। जैसे ही कॉल दी गई राजेश पालवी जी द्वारा 1540 का जोन लगा के आया। एक स्टॉक मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, ITC, ऑल्दो ये कॉल्स में शुमार था, लेकिन 445.30 पे फाइनली ये क्लोज आता हुआ 2 फरवरी के बाद पहली बार इस क्लस्टर में 445.35 पे। राजेश पालवी जी, एक बार आपसे ही व्यू लूँगा, अब जिस प्रकार की ये क्लोजिंग हो रही है और जिस प्रकार पे 440 और 450 की स्ट्राइक्स पे आपको बिल्डअप दिखाई दे रहा है, अगर ये कल भी 440, 446 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो कौन सा क्लस्टर खुल गया ITC में? आई थिंक डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अब 455 460 की तरफ मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। 440 पे जिस तरीके से अब ये इसके ऊपर ही क्लोज होते हुए दिख रहा है, 440 के कॉल राइटर्स भी आज पोजीशन कवर करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होगा। अब मेजर कंसंट्रेशन जो बना हुआ है 455 के आसपास, 450 455 है, तो वहां तक के लिए चाल हमें लगता